और चलिए अब खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। सुशांत सुसाइड केस में नया मोड़ आया है। मुंबई गई पुलिस अफसर की जान को खतरा। बिहार पुलिस एसोसिएशन अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह का यह बयान है। उन्होंने ये बात कही है, हाई प्रोफाइल मामले में कुछ भी हो सकता है। पीएचक्यू यानी पुलिस हेडक्वार्टर में एक आईपीएस को तत्काल मुंबई भेजा जाना चाहिए, ये मांग की गई है। एक महिला पुलिस अधिकारी को भी भेजना चाहिए, ये बात भी पीएचक्यू से कही गई है। रिया गिरफ्तार होती हैं तो महिला अफसर की जरूरत पड़ेगी। तो तमाम आशंकाओं और मांग को यहां पर रखा गया है और कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए कि इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आते हुए दिखाई दे रहा है। सुशांत सुसाइड केस में मुंबई गई पुलिस अफसर की जान, जो बिहार पुलिस के जवान गए हैं, वो खतरे में है। बिहार पुलिस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं मृत्युंजय सिंह, उनकी तरफ से बयान है, हाई प्रोफाइल मामला है इसलिए कुछ भी हो सकता है और इसीलिए बाकायदा वो गुजारिश कर रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर से कि एक आईपीएस को तुरंत मुंबई भेजा जाए, एक महिला पुलिस अधिकारी को भी पीएचक्यू भेजा जाए। और महिला पुलिस अधिकारी को इसलिए भेजा जाए क्योंकि एफआईआर में सुशांत के पिता ने जो आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाए हैं, अगर इन आरोपों के बाद और जांच के बाद रिया के गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो गिरफ्तार अगर उसको किया जाता है तो गिरफ्तारी के लिए फिर एक महिला अफसर की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए एक महिला अफसर और एक आईपीएस अधिकारी भेजा जाना चाहिए। पीएचक्यू से गुजारिश आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से, पुलिस एसोसिएशन की तरफ से, बिहार पुलिस एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष ने मांग की है। मृत्युंजय सिंह का साफ तौर पर कहना है, हाई प्रोफाइल मामला कुछ भी हो सकता है। एक्टर सुशांत सिंह के मौत मामले में बिहार पुलिस के 4 ऑफिसर्स तहकीकात करने मुंबई पहुंचे हैं, लेकिन शुक्रवार की रात जो तस्वीर सामने आई उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मृत्युंजय जी, कल जो तस्वीर सामने आई उसके बाद क्या देखने को लग रहा है आप लोगों को? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जनता को न्याय दिलाने के लिए राज्य की सीमाएं और अगर असर पड़ने लगे तो संघीय ढांचा और कानून दोनों कमजोर हो जाएगा, चरमरा जाएगा। कल जो मुंबई में हुआ है वो संसार करने वाली घटना है। बिहार पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको कैदी भान में बैठाया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूं कि सीआरपीसी में सभी को प्रावधान है कि किसी मामले के कहीं जाके अनुसंधान कर सकता है, जांच कर सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन 91, 100, 161, 165, 166 में अधिकार है किसी को जाके जांच करने के बाद जरूरत अगर पड़ती है तो नोटिस जारी कर सकता है। यहाँ से भी और किसी अधिकारी को भेजने की जरूरत है। निश्चित तौर पर जो अधिकारी गए हैं वो इंस्पेक्टर रैंक के हैं। इसमें तत्काल एक आईपीएस अधिकारी के साथ एक महिला अधिकारी को, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का मामला बनता है। अगर मान लीजिए साक्ष्य ऐसा मिलता है, गिरफ्तारी की बात आ जाती है तो महिला अधिकारी भी पुलिसकर्मी रहेगी तो होगा, तो निश्चित तौर पर तत्काल यहाँ पर से आईपीएस अधिकारी, महिला अधिकारी को भेजा जाए। कहा कि जान को खतरा है, किस आधार पर आपको लगता है जान को खतरा है? सबसे बड़ी चीज है कि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है और मामला के तार कहां तक जुड़ा है अभी तो अनुसंधान का विषय है। और मुंबई में 4 अधिकारी गए हैं, वहां पर किसी तरह का कोई सपोर्ट सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा है, वो ऑटो में घूम रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। सिंह थे और ये कह रहे हैं कि जो पुलिस ऑफिसर वहां गए हैं उनकी जान को खतरा है और कम से कम सरकार को अभी तत्काल एक आईपीएस ऑफिसर और एक लेडी ऑफिसर को मुंबई भेजना चाहिए और पूरे मामले की मॉनिटरिंग हाई लेवल पर होनी चाहिए ताकि जो पुलिस ऑफिसर वहां गए हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। तो ये बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप ये लगाए हैं कि हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए जो 4 अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी बिहार पुलिस के जो गए हैं पुलिसकर्मी, उनकी जान को खतरा है और वो ये मांग करते हैं पुलिस हेडक्वार्टर से कि इस मामले में एक आईपीएस अफसर को भेजना चाहिए, एक महिला पुलिस अधिकारी को भेजना चाहिए जो कि जाकर वहां पर जांच करें, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। और कल जो तस्वीरें देश ने देखी मुंबई पुलिस की तरफ से, जो बिहार पुलिस के जांच अधिकारी, विवेचना अधिकारी गए थे जांच करने के लिए, उन्हें कैसे धकिया कर, उन्हें कैसा धक्का मुक्की देकर कैदी वाहन जिनमें विचाराधीन कैदी या फिर सजायाफ्ता कैदी को ले जाया जाता है, उस तरह से उनको लेकर गए। ये बिल्कुल शर्मनाक है, देश ने देखा और कुछ भी उनके साथ किया जा सकता है। तो मुंबई में बिहार पुलिस के साथ महाराष्ट्र पुलिस के बर्ताव के बाद अब डीजीपी ने, बिहार के डीजीपी ने एक कविता ट्वीट की है। कविता में मंजिल तक पहुंचने की जिद का संदेश दिया है और झुक भी नहीं सकते, हम थके भी नहीं हैं और झुक भी नहीं सकते, ये बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि बगैर सजाए गुनाह के रुक भी नहीं सकते, जुल्मी को सजाए हवस ना मिले जब तक, जिद है मंजिल से
अब हम चूक नहीं सकते। तो देखिए किस तरीके से बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ये ट्वीट किया है, ये कविता, ये संदेश महाराष्ट्र पुलिस को उन्होंने दिया है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद ट्विटर पर उन्होंने अपनी बात एक कविता के जरिए रखी है। तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग हो रही है। बिहार की सभी पार्टियों ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई है। बिहार पुलिस वहां गई है महाराष्ट्र में, पर वहां की सरकार सहयोग कर रही है जांच में। और मैं समझता हूं कि कई तरह के बातें चर्चा में आ रही है। मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय गृह मंत्री से कि इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच करा दे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। जब बिहार की पुलिस महाराष्ट्र गई है तो महाराष्ट्र पुलिस को सहयोग करना चाहिए। उसको किसी प्रकार का सुविधा नहीं दिया, कोई जो है से जानकारी नहीं दे रहा है। वो टेम्पू में खुद जो है से बिहार के पुलिस घूम रहे हैं, और कल जिस प्रकार से मीडिया से बात करने से उसको रोका गया, तो कहीं न कहीं लगता है कि साजिश के पीछे जो लोग हैं उन लोगों का संरक्षण सरकार को है, और सरकार से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल हैं। गुत्थी जांच की सुलझने के बदले उलझती जा रही है। बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस भिड़ी हुई है। आश्चर्य इस बात का है कि सरकार में बैठे लोग, उप मुख्यमंत्री जी, सरकार के कई मंत्री बिहार सरकार के सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अभी तक बिहार सरकार अनुशंसा सीबीआई जांच की क्यों नहीं कर रही है? सुशांत सिंह आत्महत्या मामले की बिहार पुलिस भी जांच कर रही है, और जिस तरह बिहार पुलिस को महाराष्ट्र की पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा है, इससे हम सब लोग चिंतित हैं। करोड़ों भारतीयों और करोड़ों बिहार वासियों की इच्छा है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। देखिए, सरकार हमारी रहे और सरकार किसी और की रहे, मामला सुशांत सिंह का हो, मामला किसी और का हो, न्याय तो अवश्य ही है। इसीलिए हम बार बार और पहले से कहते आ रहे हैं कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री पहल क्यों नहीं करते हैं। बिहार सरकार, बिहार से ही नित्यानंद जी गृह राज्य मंत्री भारत सरकार आते हैं, वो पहल क्यों नहीं करते हैं। आज तक बिहार के मुख्यमंत्री न महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखे हैं, न भारत सरकार को पत्र लिखे हैं। एक सुशांत, फिर सुसाइड, और अब सियासत। इन तीनों ही एंगल पर घूमती हुई सुशांत की इस वक्त मौत की मिस्ट्री उलझती जा रही है। आशुतोष हमारे सहयोगी, जिन्होंने बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह से बात की, और ये बात करते हुए निकलकर सामने आई कि जो 4 लोगों की टीम बिहार पुलिस की गई है, सहयोग तो उनको मिल ही नहीं रहा, बल्कि उनकी जान को खतरा है। आशुतोष, जरा ये बताइए कि ठीक है, जान को खतरा है, आईपीएस चले जाएंगे तो क्या उनकी जान सुरक्षित होगी? क्या उनको सहयोग मिलने लगेगा? और अगर ऐसा ही आशंका थी हाई प्रोफाइल केस की, तो पहले क्यों नहीं भेजा गया? आप ये भी तो सवाल उठाइए ना। देखिए, जरूर ये बड़ा सवाल है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस एसोसिएशन को ये लगता है कि छोटे पदाधिकारी जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के बेहतर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आईपीएस रैंक के कोई अधिकारी जाते हैं तो उनके अंडर में जो उनके छोटे पुलिस पदाधिकारी हैं वो सुरक्षित ढंग से काम कर पाएंगे। पुलिस एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं न कहीं पूरा मामला हाई प्रोफाइल है, और ऐसे में जब मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है तो स्वाभाविक तौर पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है। तो ये एक बड़ा आरोप है। और आपने देखा होगा कि आज सुबह जिस तरह से डीजीपी साहब का ट्वीट आया है, ये बताने के लिए काफी है कि बिहार पुलिस भी अब पूरे मामले में कहीं पीछे हटने वाली नहीं है। जब तक सच्चाई बाहर ना आ जाए, या फिर जब तक जो गुनहगार है उसे अंजाम तक न पहुंचा दिया जाए। तो ये बात चैलेंजिंग जरूर है बिहार पुलिस के लिए। लेकिन समस्या ये भी है कि बिहार पुलिस के पदाधिकारी सुरक्षित कैसे रहें, इस पर भी विचार करना होगा, सोचना होगा। और पुलिस एसोसिएशन ने इसी बात की ओर पुलिस मुख्यालय का ध्यान खींचा है कि कम से कम जो उनके पदाधिकारी गए हैं उन्हें कम से कम सुरक्षा बेहतर मिले। इसलिए एक बड़ा आईपीएस स्तर का एक अधिकारी मुंबई भेजना बेहद जरूरी है। जी तो बिल्कुल आशुतोष, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर गए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल है, और उसके लिए एक आईपीएस ऑफिसर को भी भेजा जा सकता है। आशुतोष, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो रिया है उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, और ऐसे में एक महिला ऑफिसर है उनको भेजा जाएगा। जरा ये बताइए कि कितनी पॉसिबिलिटी है रिया की गिरफ्तारी को, और अगर ऐसा होता है तो फिर आगे क्या कदम उठाया जाएगा? मैं प्रीति की बात में एक बात और जोड़ दूं आशुतोष।
संजय हमारे सहयोगी जो क्राइम बीट देखते हैं खासतौर पर पटना में, उन्होंने जब सिटी एसपी से बात की थी इस टीम के जाने के दौरान, तब ये कहा था कि भाई महिला पुलिस अधिकारी क्यों नहीं भेजी? देखिए ये बड़ा सवाल है, ये लापरवाही है, इसे माना जा सकता है। हालांकि जब एफआईआर हो गया था उसी वक्त हम लोगों ने ये कहा था कि रिया का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एफआईआर में जो सुशांत के पिता ने जो स्पेसिफिक बिंदु रखे थे वो यूं ही नहीं रखे गए थे। 1 महीने तक पूरी पड़ताल की गई थी, सुशांत के बैंक अकाउंट देखे गए थे और जो भी 7 बिंदु जो उनके फादर की तरफ से रेज किए गए थे वो तमाम ऐसी चीजें थी जो पुख्ता सबूत के तौर पर रिया पर आरोप सुनिश्चित करती हैं और उसमें कई गैर जमानती धाराएं भी उस एफआईआर में लगाई गई हैं। अब सवाल यही है, आप देखेंगे कि जब से एफआईआर हुआ है तब से रिया चक्रवर्ती गायब हो गई हैं। बिहार पुलिस ने कई बार खोजने की भी कोशिश की, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर है, तो यही वजह है कि आपने देखा होगा कि वीडियो जारी करके उन्होंने कानून पर, न्याय पर भरोसा होने की बात कही। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि पुलिस एसोसिएशन का मानना है कि जो धाराएं हैं और कानून में जो प्रोविजन दिया गया है, जिसके आधार पर अगर आपको पुलिस को लगता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान की साक्ष्य पुख्ता है तो गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है और उसके बाद उसे वापस बिहार भी लाया जा सकता है गिरफ्तार कर। और यही वजह है कि रिया को भी लग रहा था कि बिहार पुलिस की कुछ ऐसी मंशा है और उन्होंने केस ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। हालांकि ये अलग बात है कि अब बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है और अपने स्तर से पूरे मामले को देखेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ एक चूक जरूर हुई, एक महिला पुलिस ऑफिसर को जरूर भेजना चाहिए था और पुलिस एसोसिएशन अब यही चाहता है कि कम से कम। आशुतोष, मुझे ये भी बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि डीजीपी ने ट्वीट करके कविता यहाँ पे लिखी, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मांग कर रहे हैं आईपीएस जाएं। जो इस वक्त वहां 4 पुलिसकर्मी बिहार पुलिस के मौजूद हैं जिनको सहयोग नहीं मिल रहा है, कैदियों की तरह उनको ठूसा जा रहा है गाड़ी में, उनको क्या निर्देश दिए गए हैं कि आप वहीं रहिए, जांच कीजिए, चाहे सहयोग मिले या नहीं मिले, या फिर वापस आइए? उनको क्या निर्देश दिया गया है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो चारों पुलिसकर्मी स्वतंत्र है, मतलब उनको कल ही छोड़ दिया गया था। जिस तरह से मीडिया में खबरें चलने लगी और मीडिया ने जिस तरह से सच्चाई दिखाई, जी मीडिया की तरफ से पूरी एक कैंपेन की तरह इस पूरी घटनाक्रम को इसने दिखाया, उसके बाद से उन्हें छोड़ना पड़ा है। बिहार पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो स्वतंत्र हैं। आज चूंकि बकरीद है, छुट्टी का दिन है, इसलिए वो अपनी स्ट्रेटेजी के तहत काम करेंगे। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये जो दबाव बनाया गया मीडिया की तरफ से, जो दिखाया गया, जो सच्चाई दिखाई गई कि किस तरह से मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, इसका थोड़ा असर हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका थोड़ा असर हुआ है। और आपने देखा होगा कि डीजीपी साहब ने भी ट्वीट कर साफ तौर पर कह दिया है कि वो थके नहीं हैं और झुकने वाले भी नहीं हैं जब तक जो मुजरिम है उसे अंजाम तक पहुंचा। जी बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सुशांत केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज शाम 5:30 बजे गृह मंत्री अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रिया चक्रवर्ती से बिहार पुलिस का संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच रिया चक्रवर्ती का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और अब ये बात सामने आ रही है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को करेंगे 5:30 बजे और इस केस में अपनी बातों को सामने रखेंगे। आपको बता दें, इससे पहले प्रदेश के यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यह अपमानजनक होगा, हमारी पुलिस, मुंबई पुलिस सक्षम है और अपमानजनक होगा किसी दूसरी पुलिस को या किसी दूसरी एजेंसी को अगर हम ये केस ट्रांसफर करते हैं। दूसरी ओर गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि बिहार की पुलिस को कोई अधिकार, कोई हक नहीं है यहां मुंबई में आने के बाद जांच करने का। यह भी कहा गया कि सीबीआई जांच नहीं कराई जाएगी और तमाम तरह की ऐसी बातें सामने आ रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पूरे होमवर्क के साथ, पूरी पुख्ता चीजों के साथ महाराष्ट्र सरकार की ओर से गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जितने भी सवाल उठ रहे हैं, जितनी भी आशंकाएं उठ रही हैं, उन पर वो जवाब देंगे सिलसिलेवार तरीके से। जो भी सवाल पूछा जाएगा पहले अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो भी पत्रकारों के सवाल होंगे उसका वो जवाब देंगे। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है जिस तरीके से आज शाम 6:30 बजे ये प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए। एक सवाल, अगर आशुतोष आप तक आवाज आ रही है बता दीजिए। हम शैलेंद्र से भी पहले पूछ रहे थे, मुंबई पुलिस तो, महाराष्ट्र सरकार तो कह रही है कि अधिकारी नहीं है बिहार पुलिस को यहां आकर जांच करने का, ना उन्होंने कोई सूचना दी। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है, और चूंकि स्वाभाविक तौर पर अभी तक सुशांत के परिवार वालों की तरफ से एफआईआर नहीं किया गया था, ये आपको समझना होगा। अगर सुशांत के परिवार ने एफआईआर किया है और यहाँ तक कि सीएमओ यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय से अप्रूवल के बाद ये एफआईआर किया गया है, सारी टेक्निकल बिंदुओं पर छानबीन कर एफआईआर किया गया है, तो ये कहना कि अधिकार नहीं था, ये बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी शख्स को कहीं भी एफआईआर करने का अधिकार दिया गया है संविधान में, और स्वाभाविक तौर पर जब एफआईआर होता है तो पुलिस छानबीन करेगी। और जिन बिंदुओं को उनके पिता ने उठाया है, उन बिंदुओं के सवाल का जवाब मुंबई पुलिस के पास नहीं है। मुंबई पुलिस कहानी को किसी दूसरी तरफ मोड़कर चली जा रही थी, और यही वजह रहा कि जब बिहार पुलिस ने एक पर एक सच्चाई दिखानी शुरू की तो मुंबई पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं उनके हाथ से मामला निकल जा रहा है। बिल्कुल आशुतोष, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज शाम 5:30 बजे क्या कुछ महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।